जज़ाक अल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। हमारी प्री इफ्तार ट्रांसमिशन। आज रमज़ान मुबारक का छठा रोज़ा और यकीनन हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया जो भी पाकिस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया पे मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारे अपने लिए इस वक्त की सूरत हाल काफ़ी अनसर्टन है। प्रोग्राम की शुरुआत हमने की सूरह बकरा की आखिरी आयत की तिलावत से, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम एक दफ़ा फिर उनकी पनाह मांगते हैं, उनकी रहमत मांगते हैं। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसान दुआगो है कि हम पे ऐसा बोझ ना डालिए जिसका हम बोझ उठा ना सकें या जिसको हम उस आजमाइश पे पूरे उतर ना सकें, और हम पे रहम फरमा, और हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो हमारी दरगुज़र फरमा। ये बड़ी अहम बातें हैं और यकीनन जो सोचते हैं, जो रिफ़्लेक्ट करते हैं, उसमें इन आयात में उनके लिए बहुत से इशारे हैं। बड़ा अहम है ये याद रखना कि हम इंसान बड़ा बेसब्रा भी है, और कभी कभार हमें ये गुमान होता है कि जो काम हम अच्छी नीयत से कर रहे हैं वो हमें हिदायत के रास्ते पे ही रखे हुए है, और ये शायद हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। अंग्रेज़ी की एक कहावत है कि द रोड टू हेल इज़ पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, यानी जब हम बात करते हैं कि आपकी नीयत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन शायद आपसे कुछ ऐसे काम सरजद हो गए, आपका अमल कुछ ऐसा था जिससे दूसरों के लिए आसानियाँ नहीं बल्कि मुश्किलात को बढ़ा दिया, और यही वजह है कि आप अच्छी नीयत के बावजूद रास्ता भटक गए। अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे, हमें हिदायत दे। आज ख़ुसूसन हमारा टॉपिक है कि बिना किसी चीज़ की तस्दीक किए, बिना उसकी सोर्स को चेक किए अगर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, तो शायद हम गलत फहमियों को बढ़ावा देते हैं, अपने मुल्क और कौम के हवाले से भी, अपने आपसी ताल्लुकात में भी। कल से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे हमारे दुश्मनों की एक यलगार है। कई ऐसे ट्रेंड्स, कई ऐसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। दुनिया में ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खासा पाकिस्तान में खाना जंगी का माहौल है, या अमन व अमान की, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी अबतर है कि मौजूदा इंतज़ामिया के काबू में नहीं है। जबकि आपके सामने हैं, हम सब काम पे निकले हैं। आप में से कई लोग शायद घरों में महसूर हैं और समझ रहे हैं कि ये ऐसी ही सिचुएशन है, लेकिन खुदारा हमारी आपसे अपील होगी कि किसी भी ख़बर को, किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले उसकी तस्दीक करना बहुत अहम है। जो इमेजेस इस वक्त आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उनमें से कई फ़ेक भी हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जी हज़ारों लाखों का मजमा निकला हुआ है, बहुत सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोगों ने खुदा न खासा शायद इस्तीफ़ा दे दिया है, और एक अजीब इस्तराब की कैफियत है। दिस सिचुएशन इज़ वेरी मच अंडर कंट्रोल, लेकिन हमारे लिए, अपने लिए भी अहम है कि ये अमन व सलामती का जो महीना है, इसमें हमारा अपना किरदार, हमारा अपना रवैया, हमारी हाथ से निकली हुई कोई भी बात या कोई भी ट्वीट या कोई भी मैसेज हमारे अपनी सूरत हाल पे कैसे इम्पैक्ट करता है, इसकी हम ज़िम्मेदारी कबूल करें। तो आज इसी बात से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कि तस्दीक करना किसी भी मामले की बहुत अहम है, और अल्लाह ताला हमें किसी भी भूल चूक से, किसी बड़ी गलती से अपने अमान में रखे, हम पे कोई ऐसा बोझ ना डाले जो हम बर्दाश्त ना कर सकें। इसके अलावा जी अक़वाम आलम में जो सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते चलते हैं। कोविड का जो बोझ है वो इंसान इस वक्त सह नहीं पा रहा, और इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है अगर हम इसको समझ पाएँ। आपको बताते चलें कि कल सिर्फ दिल्ली शहर की अगर बात की जाए तो 26,000 नए केसेस कोविड के सामने आए हैं। इससे टोटल नंबर जो कि कोविड पॉजिटिव केसेस हैं भारत में वो बढ़कर तकरीबन 2.5 लाख हो चुके हैं, और सिर्फ पिछले 24 घंटों में भारत में 1500 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। वहाँ पे सूरत हाल ये है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी वहाँ के मेयर केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं। टोटल पूरे दिल्ली शहर में सिर्फ 100 वेंटिलेटर बेड्स इस वक्त अवेलेबल हैं। अद्वियात की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं कनाडा की, तो वहाँ पे ये गुफ्तगू की जा रही है कि कल पुलिस को ऑर्डर दे दिया गया है कि गैर ज़रूरी काम से अगर कोई भी अपने घर से बाहर निकलेगा तो उस पर फ़ाइन होगा। बड़े लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, सख्त सर्दी के बाद मौसम कुछ बेहतर हुआ है तो पब्लिक पार्क्स खुले हैं, लोग अपने बच्चों को लेकर पार्क्स में निकलना चाहते हैं, घर छोटे हैं या अगर बड़े भी हैं, अगर थोड़ी सी ताज़ा हवा में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप गैर ज़रूरी पार्क में या कहीं पाए गए तो आप पे $750 कनेडियन का फ़ाइन लग सकता है। दीज आर डेफिनेटली द सिचुएशंस राइट नाउ। लेकिन जी एक दफ़ा फिर आपको तारीख़ के दरीचों में लिए चलते हैं, प्रेजेंट से थोड़ी सी अमान पाते हैं, और जब अमान का जिक्र किया जाए तो गारे हिरा का एक ख़ास मकाम है। ना सिर्फ इस्लामी हिस्ट्री में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی وہ جگہ جہاں پہ وہ مراقبے کے لیے، سوچ بچار کے لیے، نبوت ملنے سے پہلی وحی سے بھی پہلی وحی کا مقام بھی یہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ریفلیکٹ کرنے کے لیے جہاں جاتے تھے اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگوں کو یہ سعادت ملی ہے کہ ہم عمرے کے لیے گئے تو ہم نے اس جگہ کی زیارت کی ہے، لیکن یہ رپورٹ اس کی مزید تفصیلات آپ تک پہنچائے گی۔ لیٹس ٹیک اے لک۔ غار ہرا مکہ مکرمہ کا نہایت ہی مبارک، باعظمت اور مقدس تاریخی مقام ہے۔ عاشقان رسول نہ صرف اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں بلکہ اس کی خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اسی غار میں ذکر و فکر اور عبادات میں مشغول رہا کرتے تھے۔ غار ہرا 4 گز لمبی اور 2 گز چوڑی ہے۔ یہ غار جبل ہرا میں قبلہ رخ واقع ہے۔ اسے جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اب مکہ مکرمہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اس کی حدود اس جبل نور کو چھونے لگی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار میں اتری، جو کہ 30ویں پارے کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ جی جناب علی، اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ یہ توفیق عطا کرے کہ ان جگہوں کی، ان مقدس مقامات کی ہم زیارت کر سکیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو آج بھی ہمارے پاس ریسیپیز بھی ہیں، ہمارے مہمان بھی ہیں، علماء دین بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ کے سوالات اور کالز کو شامل کریں گے۔ پلیز ہمیں فیڈ بیک دیجیے، خاص طور پہ ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ بنا تصدیق کے باتوں کو آگے بڑھانا، کیا آپ نے ارد گرد جو یہ روش آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔